नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का मिनी टेस्ट चल रहा है और यह टेस्टरी संख्या 3 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री मिनी टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। ठीक है, अगर हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहें तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का मिनी टेस्ट संख्या 3। मुगल कालीन तकावी ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह आपका पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। यह मिनी टेस्ट है, टेस्ट संख्या 3 है और यह जो टेस्ट है यह असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 2199 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। इसमें आपको 2500 से 3000 एमसीक्यू मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा और साथ को हैंड रिटन नोट, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। मुगल कालीन तकावी ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है मुगल कालीन तकावी ऋण के संदर्भ में? तो विकल्प 1 जो है यह आपका सही है। यह खेती के विस्तार और बेहतरी के लिए राज्य की ओर से दिया जाता था। विकल्प जो है आपका सही है। सॉल्यूशन देखिएगा, तकावी ऋण मुख्य रूप से मुगल काल में खेती के विस्तार और बेहतरी के लिए राज्य की ओर से दिया जाने वाला ऋण है। इससे गरीब खेतिहरों को अकाल, सूखे और बाढ़ जैसी विपरीत परिस्थितियों में उबरने में सहायता मिलती है। साथ ही उन्हें समय पर भू राजस्व देने के लिए समर्थ बनाने का राज्य का एक अपना प्रयास भी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, मुगल साम्राज्य के पतन के समय में अवध के स्वतंत्र राज्य का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? मुगल अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो शहादत खान था। शहादत खान था। विकल्प 3 जो है वह आपका सही है। देखिए सॉल्यूशन देखिएगा, साम्राज्य के पतन के समय अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक शहादत खान बुरहान उल मुल्क था। इसके बाद उसकी जगह उसके भतीजे सफदर जंग ने ली थी। सफदर जंग के बाद शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना और अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, मुगल साम्राज्य के पतन के समय में अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक जो था वह था शहादत खान बुरहान उल मुल्क। विकल्प 3 जो है वह आपका सही है, विकल्प सी। ठीक है, साम्राज्य के पतन के समय अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक शहादत खान बुरहान उल मुल्क था। इसके बाद उसकी जगह उसके भतीजे सफदर जंग ने ली थी। सफदर जंग के बाद शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना और अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना। प्रश्न 4 देखिएगा, हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वह एक अशिक्षित था, बिल्कुल नहीं। वह एक कुशल प्रशासक था। ठीक है, यह आपका देखिए, यह वह एक अशिक्षित था, यह तो सही है। अशिक्षित था सही है आपका। वह एक कुशल प्रशासक था, यह भी आपका सही है। ठीक है, उसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था, यह भी आपका सही है। ठीक है, 1 2 3 तीनों बातें आपकी सही हैं, मतलब विकल्प बी जो है आपका सही है। सॉल्यूशन देखिएगा, दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास हैदर अली के अधीन मैसूर का उदय हुआ था। हैदर अली पढ़ा लिखा न होने के कारण बहुत ही कुशल प्रशासक था। अपने राज्य में मुगल शासन प्रणाली और राजस्व व्यवस्था उसी ने लागू की थी। 1775 में डिंडीगुल में उसने एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। इसमें उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद ली थी। उसने 1769 में अंग्रेजी फौजों को बार बार हराया और मद्रास के पास तक पहुंच गया, परंतु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 में वह मारा गया। उसके स्थान पर उसका बेटा टीपू भी गद्दी पर बैठा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, देखिए समय के साथ बदलने की उसकी इच्छा के प्रतीक ये एक नए कैलेंडर को लागू करना, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली में काम में लाना और माप तौल के लिए नए पैमाने अपनाना।
ठीक है, ये आपका टीपू सुल्तान के स्वभाव थे। आगे देखिएगा, उसकी एक अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। ये दोनों बातें आपकी सही हैं, 1 2, ठीक है, विकल्प 1 जो है आपका सही है। ये टीपू सुल्तान के बारे में दोनों बातें हैं, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा। उपयुक्त दोनों ही विशेषताएं टीपू सुल्तान के विषय में हैं, अतः वह समय के साथ चलने वाला बहादुर और निर्भीक शासक था। टीपू के विषय में कुछ अन्य बातें निम्नलिखित हैं। उसे फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी थी। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। उसने 1796 के बाद एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की थी। उसके समय मैसूर का किसान ब्रिटिश शासित राज्य मद्रास के किसान की तुलना में बहुत अधिक संपन्न एवं खुशहाल था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार करना है तो 1 2 3 ये 3 ऑप्शन दिए हैं। सिख धर्म की शुरुआत किसने किया था? गुरु नानक ने किया था, सही है। सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु हरगोविंद ने किया था, बिल्कुल, इन्होंने ही अकाल तख्त की स्थापना की थी। तीसरा है, अपने आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बने थे। तो यह भी आपका सही है, मतलब विकल्प डी आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, उपयुक्त सभी कथन सही है। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने 15वीं सदी में की थी। वह पंजाब के जाट किसानों और अन्य छोटी जातियों में फैल गया। वहीं लड़ाकू समुदाय के रूप में सिखों को बदलने का काम हरगोविंद ने आरंभ किया, मगर अपने 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बने। औरंगजेब की फौजों को और पहाड़ी राजाओं के खिलाफ 1699 में से लेकर गुरु गोविंद सिंह ने लगातार लड़ाइयां लड़ी थी, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 2199 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें जो ज्वाइन कर सकते हैं, और 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ दिया गया है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड सभी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं की तैयारी आप लोग हमारे चैनल हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर कर सकते हैं। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का अपना एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।